फ्रेंड्स, मैं हिना खान आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी दिल से दुआ भी है कि आप सब लोग अच्छे रहें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स आई हूँ, बहुत अच्छी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, जो हमारी स्किन और हेयर की, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की, हमारे मतलब पूरे पेट वगैरह की बहुत केयर करेगा और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ से मैं बताने वाली हूँ। और इसका आप मतलब इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को हुआ है जिनको मैंने बताया था और ये ट्रिक्स मुझे मेरी सास ने बताई थी। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि एक माँ और एक बेटा था। तो माँ जब बेटा बड़ा हो गया तो वो अपनी माँ से अक्सर मिसबिहेव करता था, मतलब वो नहीं समझ पाता था कि मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों में पाला है। तो एक बार माँ उससे अक्सर कहती थी कि मैंने तुम्हें जितनी मेहनत से पाला है तुम उसका कर्ज कभी नहीं उठा पाओगे, उतार पाओगे। तो उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि मैं बहुत पैसा कमाने लगा हूँ, तुम्हें जो चाहिए हो तुम बता दो, आज मैं तुमको दे दूंगा। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि सिर्फ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सिर्फ तुम मेरे साथ आज एक दिन मेरे कमरे में सो जाओ। तो उसने कहा अरे वाह, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, बस तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। उसने कहा हाँ। वो बेटा अपनी माँ के साथ लेटने गया। माँ ने अपने बेटे से कहा एक गिलास पानी ला दो। उसको नींद आ रही थी, उसने एक गिलास पानी ला के दिया। माँ ने थोड़ा सा पिया और थोड़ा सा जानबूझ के बिस्तर पे गिरा दिया। बेटे को थोड़ा गुस्सा आया, फिर उसने दूसरी चादर विदर बिछा के लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर माँ ने उससे पानी मांगा और फिर गिराया। उसके बाद कुछ खाने को मांगा, उसके बाद दूध मांगा गर्म करके ला के दो। थोड़ी थोड़ी देर पे ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ दर्द यूं वो। तो बेटा जो था वो परेशान हो गया, इतना गुस्से में आके बोला कि तुमने तो मुझे सुलाने के लिए बुलाया था ना, तो तुम मुझे क्यों बार बार परेशान कर रही हो और ये सब क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। तो माँ ने अपने बेटे को एक चांटा भी दिया और ये कहा कि एक ही दिन में थक गए, मैंने तो तुम्हें देखो कितना छोटेपन से और अब तक मैं कितनी मेहनत करके मैंने तुमको पाला है, इसकी तुमको कद्र नहीं है। इसलिए माँ की फीलिंग्स को समझिए, माँ की मेहनत को समझिए। हम लोग हमेशा से इतने बड़े नहीं थे और इस हाल में भी नहीं थे कि अपने होश संभाल पाते। आज जो भी है वो मेरी माँ और बाप की मेहनत का नतीजा। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप हमेशा उनकी कद्र करिए और उनकी फीलिंग्स को समझिए। अगर उनको गुस्सा आता है तो उनको लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करिए, कि समझ लीजिए कि वो बच्चे की ही तरह है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने टिप्स आपको बताती हूँ। उसमें ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान बूढ़ा हो जाता है और अलग अलग तरह की उसको बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन नेचर में हर तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमारी प्रकृति ने ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ हैं तो हम अपनी चीज़ों का, अपनी बालों का, अपने स्किन का, अपने पेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो इसी में प्रकृति में एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे कहते हैं सदाबहार का पौधा। सदाबहार जैसा इसका नाम है वैसे ये सदाबहार के इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल वैसा ही है। इसी सदाबहार की पत्तियों और फूल से मैं बहुत सिर्फ 4 ट्रिक्स बताऊंगी जो हमारे पेट से रिलेटेड है, हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी स्किन में जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स, पोर्स ये सब होते हैं इनको दूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज आपका अपना वीडियो। वक्त के साथ साथ फ्रेंड्स इंसान बूढ़ा होता है और अलग अलग तरह की बीमारियां उसके अंदर आती जाती हैं, लेकिन हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इसका मतलब यूज़ करें तो हम अपने को एक हद तक बचा सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसका नाम है सदाबहार का पौधा, जो बहुत सस्ता आता है और सबके घरों में होता है। तो इसके फूल और इसकी पत्तियों से हम 4 तरीके की ट्रिक्स अभी बता रहे हैं, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी सेहत, आपका पेट, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं आपको पहली ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले हम अपने फेस के बारे में बताते हैं कि हमारा जो फेस है उसकी स्किन अगर खूब ग्लो करती है और बिना रिंकल के होती है, मतलब झुर्रियाँ नहीं आती हैं, फाइन लाइंस नहीं आते हैं, पोर्स नहीं ओपन होते हैं, तो वो स्किन बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि सदाबहार का जो पौधा है इसके लिए बहुत अच्छा है। हमारा चेहरा तब तक एज के साथ साथ बढ़ने लगता है और चेहरे पे तरह तरह के मतलब एजिंग के सिम्टम्स आने लगते हैं।
फाइन लाइंस वगैरह ओपन पोर्स हो जाते हैं, सब दिखने लगते हैं, तो सदाबहार के फूलों को लेकर, कुछ फूलों को लेकर और उनको सुखा लेना चाहिए। अगर हवा में सुखाएं या पंखे के नीचे सुखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर आप धूप में भी सुखा सकते हैं। उनका एक पाउडर बना लीजिए। तो इस पाउडर में आप थोड़ा सा चंदन पाउडर, जितना आपको फेस में यूज़ करना है उसमें आप थोड़ा चंदन पाउडर और बिल्कुल 1 पिंच हल्दी, इसको मिला के एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। और थोड़ा सा गुलाब जल मिला के एक बहुत अच्छा सा जो पैक बनेगा उसको हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार ज़रूर लगाना है। एक पैक इसको लगाइए। ये एंटी एजिंग पैक है, लेकिन 25 साल से ऊपर के लोग ही इसको लगा सकते हैं। इससे आपकी फाइन लाइंस ख़त्म होने लगेंगी। रिंकल आ चुके हैं तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो आप अगर 25 की एज के बाद शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी नहीं आएंगे। आपकी स्किन काफ़ी टाइम तक 60-70 एज तक वैसे ही रहेगी जवान। और लटकी हुई जो स्किन है वो सब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा इस पेस्ट से। तो ये सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। 25 साल की उम्र के बाद ही इसको कोई लगाए और हफ्ते में एक बार इस पैक को आप लगा सकते हैं। इससे आपकी मतलब स्किन में जो बदलाव अपने आप आएंगे आप खुद महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा जवान स्किन रहेगी, शाइनिंग स्किन रहेगी और बिल्कुल ग्लो आएगा और सॉफ्ट रहेगी। तो चलिए हम अपने दूसरे टिप की तरफ चलते हैं। एक टिप्स हमारी जो है वो है बालों के लिए। हमारे बाल हमारी खूबसूरती की बहुत बड़ी वजह होते हैं। हमारा हेयर स्टाइल जो होता है वो हमारी खूबसूरती की वजह होता है। तो हमें हमारे बालों की केयर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं, रफ हो गए हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करके देख चुके हैं और फिर भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी भी नहीं है, तो आपको अपने बालों को शाइनी और हेल्दी बनाने के लिए सदाबहार की पत्तियां बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। लगभग 25 से 30 इसकी पत्तियां लेनी है सदाबहार की, और इन पत्तियों को धोकर इन्हें अच्छे से ग्राइंडर में डाल के और पीस लीजिए। इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो कि घर की पत्तियों का हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप बाजार का ले लीजिए। 1 चम्मच मेथी दाना, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके बालों को सूट करता है तो मिला लीजिए, नहीं तो फिर आप ये दोनों चीज़ें मिला सकती हैं, लेकिन मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको अच्छे से ग्राइंड करके और एक पेस्ट बना लीजिए और इसको बिल्कुल कंडीशनर की तरह अपने बालों में और अपने रूट्स में अच्छे से इसका मसाज करिए और ज़्यादा थोड़ा बनाइए ताकि पूरे बालों में लगा सकें। और इसको मसाज करने के बाद उसके बाद टॉवल स्टीम दें। टॉवल स्टीम देने से हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और स्टीम से हमारे मतलब स्कैल्प की वो खुलते हैं, पोर्स खुलते हैं और स्टीम हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इससे हमारे बालों की रफनेस चली जाएगी, शाइनिंग आएगी, टूटना बंद हो जाएंगे और दो मुँहे होना बंद हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी तीसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। तीसरा यूज़ जो है वो हमारी इंटरनल बीमारियों को रोकने के लिए है। हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी कुछ कुछ छोटी छोटी बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे पेट से रिलेटेड है, घुटनों से रिलेटेड है और यहाँ दर्द वहाँ दर्द वहाँ दर्द। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। पत्तों को 30-40 पत्तों को आप लेके इसको अच्छे से धो के और इसको सुखा लीजिए। हवा में सुखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज धूप में सुखा लीजिए। हवा में सुखाकर और इसके साथ थोड़े से ताल मखाने, पत्ते सूख के थोड़े से हो जाएंगे, इसके साथ थोड़े से ताल मखाने और थोड़ी सी खसखस, इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लीजिए। और 1 चम्मच सुबह के नाश्ते के बाद, 1 चम्मच दिन के खाने के बाद और 1 चम्मच रात के खाने के बाद इसको लेने से आपको जल्दी थकान नहीं होगी, आपका मतलब बार बार पेट नहीं खराब होगा, जो जगह जगह दर्द रहता है वो नहीं होगा। ये बहुत फ़ायदेमंद पाउडर है। इसको मेरी सास ने मुझे ये सब कुछ बनाना बताया था, ये मेरा आजमाया हुआ है और आप लोग भी इसको आजमाइए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और इससे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। मेन ताल मखाना और खसखस तो पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरी जो लास्ट टिप है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे
पेट से ही हमारा पूरा बॉडी जो है वो कनेक्टेड होता है। अगर हमारा पेट सही है तो सब कुछ सही है। पेट खराब है तो हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, घबराहट, उलझन, बेचैनी, ये सब कुछ हमें लगा रहता है। तो इसके लिए हमें ये सदाबहार की कुछ पत्तियों को लेकर और इसको सुखाना है, और इसमें सिर्फ जितनी पत्तियों को आप सुखाएंगे उसमें थोड़ा सा आंवला पाउडर डाल दीजिए और 1 चम्मच अजवाइन डाल के इसको पीस के एक अच्छा सा पाउडर बना लीजिए। और इसके बाद इसको अपने खाने के बाद थोड़ा सा ले लिया करिए। इससे आपका जो पेट है वो कभी नहीं खराब होगा। और अगर गर्म पानी के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इससे खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, एसिडिटी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस टिप्स को आप आजमाइए, मेरे कहने से एक बार ज़रूर आजमाइए। ये बहुत अच्छी टिप्स है, इससे मेरे बहुत से जानने वालों को फ़ायदा हुआ है। मैं इसे आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ और आप लोग इसको प्लीज़ ज़रूर आजमाइए, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। कोई इसमें बहुत महंगी चीज़ें नहीं पड़ी हैं, घर के ही प्लांट से मैंने आज सारा सब कुछ बता दिया है। इस पौधे का नाम सदाबहार था, तो इसलिए ये सदाबहार के ही सारे इसमें सिम्टम्स हैं। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर आजमाइए और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।